वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के आगे जो कुछ भी हो रहा है वो देखने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो किस तरह से बना था, एंडोस्पर्म किस तरह से बना था, वो सारा प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद हम जानते हैं कि जो एक मेल गैमीट एग से मिलता है उससे बनता है जाइगोट और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद इस प्रोसेस को सिनगैमी बोले थे। और फिर हमने देखा था कि किस तरह से दो पोलर न्यूक्लियाई और एक और मेल गैमीट मिलकर बन जाता है एंडोस्पर्म। पहले थोड़ा एंडोस्पर्म बनता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है। और जो ओव्यूल है, जो ओवरी के इनसाइड ओव्यूल है, वो ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में फर्टिलाइजेशन के बाद। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद सीड डेवलप करता है ओव्यूल से, ठीक है। यानी ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में और ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट में। हम कभी भी कोई भी फ्रूट खाते हैं तो सीड तो फ्रूट के इनसाइड ही होता है ना। तो सीड जो है फ्रूट के इनसाइड होता है, बिल्कुल वैसे ही ओवरी के इनसाइड ओव्यूल होता है। तो आज हम लोग सीड के बारे में वेरियस थिंग्स पढ़ने वाले हैं। जो देखिए क्या क्या है यहाँ पे है कि सीड जो है फर्टिलाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट है। फर्टिलाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट सीड है। सीड के अंदर ही छुपा हुआ है एम्ब्रियो छोटा सा। जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, एप्रोप्रिएट वाटर, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, ऑक्सीजन, हवा उनको अगर मिलता है तो फिर सीड जर्मिनेट कर जाता है। क्यों जर्मिनेट कर जाता है? क्योंकि उसी सीड के इनसाइड छोटा एम्ब्रियो सोया हुआ है, डोरमेंसी में है वो, ठीक है। तो सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट है और ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड में फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसा हमने आपको बताया है। सीड जो है वो फ्रूट के इनसाइड बनता है। हम जानते हैं कोई भी फल खाते हैं तो सीड हमको फल के अंदर मिलता है, ना कि सीड के बाहर मिलता है। फिर जो सीड का कोट होता है, कभी आप चने के सीड को देखना, जब ग्राम का सीड या चने का सीड जब हम पानी में सोक करते हैं रात भर और फिर अगले सुबह जब उसका ऊपर से ऐसे सीड का कोट ऐसे हटा देते हैं, वही क्या है? सीड कोट है। वो जो छिलका है वो क्या है? सीड कोट है। तो जो इंटेग्यूमेंट था, आप याद करिए प्रीवियस क्लास को। इससे पहले जब हमने फीमेल पार्ट बताया था उस दौरान हमने आपको बताया था कि किस तरह से एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट लगा हुआ था। तो वो जो इंटेग्यूमेंट है वो इंटेग्यूमेंट डेवलप कर जाता है सीड कोट में। और एंजियोस्पर्म में दो इंटेग्यूमेंट था। आउटर इंटेग्यूमेंट से डेवलप करता है आउटर सीड कोट और इनर इंटेग्यूमेंट से डेवलप करता है इनर सीड कोट। यानी एंजियोस्पर्म के सीड में दो इंटेग्यूमेंट होते हैं और दो सीड कोट होते हैं। जो आउटर इंटेग्यूमेंट से डेवलप होता है सीड कोट, आउटर सीड कोट, उसको टेस्टा बोलते हैं। और जो इनर इंटेग्यूमेंट से डेवलप होता है इनर सीड कोट, उसको हम लोग टेगमेन बोलते हैं। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, टेस्टा एंड टेगमेन। अब देखिए एक छोटा सा पोर, आप याद करिएगा ये डायग्राम अगर आपको याद होगा बेटा, अगर ये डायग्राम आप लोगों को याद होगा तो आपको याद होगा कि ये ओवरी था, ये प्लेसेंटा था, ये फ्यूनिकल था और ये था ओव्यूल। ओव्यूल में ये दोनों ये क्या था? इंटेग्यूमेंट था और इसके अंदर था ये एम्ब्रायो सैक। इसी एम्ब्रायो सैक में यहाँ पे क्या था? तीन एंटीपोडल सेल थे, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ दो सिनर्जिड और एक एग। ये स्ट्रक्चर याद होगा। तो ये जो आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट है ये डेवलप हो जाता है किसमें? सीड कोट में। किसमें डेवलप हो जाता है? सीड कोट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये रीजन को जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, देखिए यहाँ इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है ना, यहाँ इंटेग्यूमेंट है ही नहीं। तो इस जगह पे जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है ये वाला रीजन कहलाता है माइक्रोपाइल। क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। और सीड को कभी आप चने के सीड को बिल्कुल ध्यान से देखना तो आपको क्या दिखेगा? उसमें एक टाइनी सा पोर होता है, छोटा सा पोर होता है। जब भी हम सीड को सोक करते हैं पानी में तो उसी पोर के थ्रू वाटर एंटर करता है और जब सीड को जर्मिनेट करना होता है तो उधर से ही उसी माइक्रोपाइल से, वही टाइनी पोर से वाटर, ऑक्सीजन और एंटर करता है, जिसकी वजह से
सीड जर्मिनेट कर पाता है। तो वो वाला जो टाइनी पोर है ना, वो यहीं से बना है। देखिए यहाँ इंटेगुमेंट नहीं है ना, तो उस पोर के पास भी तो इंटेगुमेंट नहीं है, यानी सीड कोट नहीं है। तो ये वाला रीजन क्या बन जाता है सीड में? माइक्रोपाइल बन जाता है। तो माइक्रोपाइल क्या है? एक टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सीड कोट, जिसको माइक्रोपाइल ही हम बोलते हैं, बाद में भी माइक्रोपाइल ही बोलते हैं। सीड जर्मिनेशन के दौरान उसमें वाटर और एयर एंटर करता है माइक्रोपाइल के थ्रू। और ये जो हाइलम है, ये एक टाइनी सा पोर होता है, सॉरी ये टाइनी सा स्कार है। हाइलम क्या है? छोटा सा स्कार है जो हमको सीड पर दिखता है। कभी चने के सीड को आप ध्यान से देखना तो उसमें आपको एक छोटा सा स्कार लाइन दिखेगा, एक छोटा सा धब्बा दिखेगा, वही तो हाइलम है। ठीक है, हाइलम कौन सा पार्ट है? ये देखिए, ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल जहां पे खत्म हो रहा है ओव्यूल शुरू हो रहा है, ये वाला रीजन क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। तो हाइलम क्या है? एक स्कार है जो सीड कोट पे प्रेजेंट होता है, और उसको हम फर्टिलाइजेशन के बाद भी हाइलम ही बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ सीड देख लीजिए। सीड का टाइप, सीड जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म या तो रह जाता है या तो यूज हो जाता है। एंडोस्पर्म याद है ना, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट के फ्यूजन से क्या मिल रहा था, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे थे, उसी से तो एंडोस्पर्म बन रहा था ना। तो एंडोस्पर्म क्या करते हैं? एम्ब्रियो यूज कर लेते हैं डेवलपमेंट के दौरान। तो या तो एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बच जाता है या तो एंडोस्पर्म बिल्कुल यूज हो जाता है। अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो वैसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे सीड मोनोकॉट के जितने भी सीड होते हैं ना, वो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, क्योंकि वहां पे एंडोस्पर्म रह जाता है। जैसे सीरियल्स वगैरह है, राइस, व्हीट, मेज, इनमें एंडोस्पर्म रहता है। जो कैस्टर का सीड है वो डाइकॉट है, फिर भी उनमें एंडोस्पर्म रह जाता है। तो ऐसे सीड कहलाते हैं एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज हो जाता है, बचता नहीं है, वैसे सीड कहलाते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और जो डाइकॉट के सीड होते हैं ना, वो वही सीड होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है, उसमें रिजर्व फूड कॉटिलिडन में स्टोर रहता है। और जब जर्मिनेशन होता है सीड का, उस दौरान एम्ब्रियो उसी कॉटिलिडन से रिजर्व फूड लेते हैं। ठीक है, एक टाइप है हमारा पेरीस्पर्मिक सीड। पेरीस्पर्मिक सीड ऐसे सीड कहलाते हैं जिनमें न्यूसेलस रहता है। न्यूसेलस ऐसे तो यूज हो गया, न्यूसेलस का ये कहानी याद है बच्चों? ये वाला याद है क्या आपको? ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस के सेल थे, जिनमें एक सेल था, ये एक सेल था जो डिफरेंशिएट हुआ था मेगा स्पोर मदर सेल में, है ना। और ये न्यूसेलस के जितने भी सेल हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद यूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पर कभी कभी न्यूसेलस के सेल जो है वो बच भी जाते हैं। जिन भी सीड में न्यूसेलस बचा रह जाता है, वहां वो वाले सीड कहलाते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। और उसका एग्जाम्पल हमको ब्लैक पेपर और बीट रूट याद करना है। पेरीस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल बी फॉर ब्लैक पेपर, बी फॉर बीट रूट। ठीक है, ऐसे सीड जिनमें क्या रहे? न्यूसेलस परसिस्टेंट रहे, बचा हुआ रह जाए। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारा सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी से क्या समझते हैं बच्चों? सीड डोरमेंसी का मतलब सीड जो है वो, उसके अंदर एम्ब्रियो जो है ना, वो अभी इनएक्टिवेट हो गया है, इनएक्टिव स्टेट में चला गया है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है या मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो गया है। और वैसे सीड के अंदर वाटर का कंटेंट भी बहुत कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, 10 to 15% वाटर उसमें बच जाता है। यानी फेवरेबल कैसा हो गया है? फेवरेबल कंडीशन कैसा हो गया है? अनफेवरेबल है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट करेगा तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? इसीलिए सीड का एम्ब्रियो डोरमेंसी में चला जाता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है।
तो सीड जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, सीड डॉर्मेंसी का क्या मतलब होता है, in unfavorable condition the embryo may enter in a state of inactivity. इनएक्टिविटी स्टेट में एम्ब्रियो चला जाता है जिसको बोलते हैं हम सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन से क्या समझते हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, अच्छा टेम्परेचर अगर उनको मिल जाता है, यानी फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, तो सीड क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। और सीड जर्मिनेट करने का क्या मतलब कि उनमें से छोटा सा सीडलिंग निकल गया, बेबी प्लांट निकल गया, वही कहलाता है सीड जर्मिनेशन। अब सीड जो है ना वो एग्रीकल्चर का बेसिस होता है। इमेजिन करिए कि अगर सीड ना हो तो एग्रीकल्चर कैसे किया जाएगा, सोच नहीं सकते ना कि एग्रीकल्चर बिना सीड का। और सीड का क्या यूज करते हैं हम, सीड का यूज करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, फूड के फॉर्म में भी हम सीड का यूज करते हैं। तो सीड का यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, और सीड डॉर्मेंसी की वजह से ही हम सीड को स्टोर कर पाते हैं। सीड को कभी भी डब्बे में बंद सीड को देखा है कभी जर्मिनेट होते हुए, नहीं होता है ना। जब हम उसको बाहर निकालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर वो जर्मिनेट करता है। तो सीड डॉर्मेंसी से क्या समझे बेटा, सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है सीड का इनएक्टिव, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसका इनएक्टिव हो जाना, मेटाबॉलिकली स्लो हो जाना, वही कहलाता है सीड डॉर्मेंसी। अब सीड जो होते हैं वो बेसिस होते हैं एग्रीकल्चर के। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ सीड इज द क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अगर सीड डिहाइड्रेट नहीं होंगे तो उनका स्टोरेज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। वो क्या करने लगेंगे, अगर उनके पास वाटर रहेगा तो वो जर्मिनेट करने लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब सीड विएबिलिटी है, सीड विएबिलिटी, एक सेकेंड। सीड विएबिलिटी का क्या मतलब होता है, सीड विएबिलिटी का मतलब होता है कि कितने दिन तक हम सीड को अगर पानी डालें, जमीन में डाल दें उसको, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। वो टाइम पीरियड, जितने दिन के बाद भी अगर हम सीड को जमीन में डालें तो जर्मिनेट कर जाए, वो पीरियड कहलाता है सीड विएबिलिटी। ठीक है, तो सीड विएबिलिटी क्या होता है, द टाइम फॉर विच सीड कैन जर्मिनेट इज कॉल्ड सीड विएबिलिटी। अब सीड का विएबिलिटी जो है वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। किसी सीड का विएबिलिटी 6 महीने भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकता है, और कुछ सीड का तो हजारों साल भी मिला है सीड की विएबिलिटी। यानी एक ऐसा सीड है ल्यूपिनस आर्कटिकस, एक ऐसा सीड है जो आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकैवेट किया गया था, उसका एज पता किया गया, तो उसका एज कितना निकला पता है, 10,000 साल, 10,000 ईयर्स उसका एज था। और उस टाइम पे उस सीड को सो किए जमीन के अंदर, पानी वगैरह डाल दिए, सब कर दिए, तो वो सीड जर्मिनेट किया, प्लांट निकला, उसमें फ्लावर भी हुआ। बताओ, 10,000 साल पुराना सीड भी जर्मिनेट किया, उसमें वो प्लांट भी बनाया, उसमें फ्लावर भी लगा, यानी उस सीड का विएबिलिटी 10,000 साल था। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं डेट पाम का, जिसका सीड 2,000 साल पुराना था। ठीक है, और उसको एक्सकैवेट किया गया था कहां से, किंग हेरोड पैलेस डेड सी से, और उसका एज 2,000 साल पुराना था, और उसका साइंटिफिक नाम फोएनिक्स डेक्टाइलीफेरा है, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ठीक, तो ये नाम हमको याद करना है। इसी तरह से हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा, हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा, हमने सीड के बारे में जाना। इसी तरह से फिर अगली क्लास में हम फ्रूट के बारे में देखेंगे, फ्रूट किस तरह से ओवरी जो है वो डेवलप करके फ्रूट बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमारे सारे वीडियो को देखिए, सीखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।